देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपसे कोई पूछा व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, ये होता क्या है? देखिए, ऑफ एस एंड देखिए सेम चीज वहां लिखे हैं जो पहले आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि यदि वन ऑर्बिटल एस का, वन ऑर्बिटल किसका, एस का, और थ्री ऑर्बिटल किसका, पी का, जब आपस में मिक्स होता है तो मिक्स होकर के जो नया ऑर्बिटल्स बनता है उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उस घटना को क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिए, जैसे 2s था और 2p था, इसे कार्बन का लिखे थे ना एटॉमिक नंबर 6, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था और p में 3 बॉक्स है, एक एक, एक ग्राउंड स्टेट का था, s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके p में चला गया, नया A हो गया एक्साइटेड स्टेट का कन्फिग्रेशन, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, मिक्स होकर के 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। 4, ये 4 ही कहलाता था sp3 sp3। एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल p का मिलेगा तो sp3 बनेगा। इसका एग्जाम्पल बताए थे, जितना भी कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड बनाता है वह सब, और इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, वह सब किसका होता है, sp3। किसका होता है, sp3। ये याद रखिएगा, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। एक मिनट, सॉरी, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिड है कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। खाली प्योर पीपी ऑर्बिटल, उस पे भी लेटरल ओवरलैपिंग होता है ना, तब बनता है पाई बॉन्ड। नहीं तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वह हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। चलिए लिखिए इसको।
हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए एल्कीन। इथेन में क्या बताए थे, कार्बन कार्बन के बीच ही ना स्ट्रक्चर था C2H6। ये था। इसमें बॉन्ड कैसे बनाते हैं देखिए, ये जितना भी बॉन्ड बनेगा ऐसे देखिए, ये कार्बन कार्बन के बीच हो गया बॉन्ड, और बाकी जो बचेगा वो H के बीच का बॉन्ड होगा। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये हो गया। अब जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो क्या लिखिएगा, sp3, या इसका भी कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, sp3। इसका कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल का है जो शेयर किया है, तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, और जब चारों सिंगल बॉन्ड बनाया तो चारों इलेक्ट्रॉन किसका होगा, sp3 का होगा। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp3। क्या कहलाएगा, sp3। लिख लीजिए। हो गया। देखिए, यानी वन ऑर्बिटल एस का तीन ऑर्बिटल पी का यदि आपस में मिलेगा तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वह क्या कहलाएगा, sp3। क्या कहलाएगा, sp3। ये याद रखिए, कार्बन जहां भी केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। दूसरा देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है? sp2 देखिए यहाँ क्या, जिसे कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखिए आप 6, देखिए 1s2 2s2 2p2। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p देखिए एक ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन का आया 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, यह एक्साइटेड स्टेट हो गया। ऊपर का ग्राउंड स्टेट हो गया, नीचे का क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इसका देखिए, इसका 3 ही ऑर्बिटल आपस में मिक्स किया, इसे देखिए 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, ऐसे 3 ऑर्बिटल मिक्स हुआ। s का 1 p का 2, तब यही ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? sp2। क्या कहलाएगा? sp2। इस घटना को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक चीज ये याद रखना, सुन लीजिए, जैसे ये जो प्योर इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये वाला, ये तो प्योर p वाला बच गया, यही प्योर p वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? अब बाकी तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनाता है वो बताते हैं, पहले लिखिए इसको। हो गया। हो गया। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसका देखिए इथीन, इसको इथीन कहते हैं या इथाइलिन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देखिए ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक हमारा पाई बॉन्ड है। देखिए इसमें आप ऊपर लिखिए, नीचे उससे मतलब नहीं, कहीं लोग बना देते हैं सिग्मा और पाई। देखिए एक कार, अब मेरी बात सुनिए, डबल बॉन्ड में जो एक पाई बॉन्ड बना है ना, एक डबल बॉन्ड में पहले सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये सिग्मा ऐसे मिला और ये ऐसे मिला कार्बन के साथ, एक सिग्मा बन गया कार्बन के साथ। एक कार्बन कार्बन जितना भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा हाइब्रिड का, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है? sp2 का। किसका है?
sp2 का। तो इसका मतलब जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए sp2 का यही सब तीनों सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड कार्बन का sp2 का। और तीनों इलेक्ट्रॉन किसका है sp। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो जिस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ कार्बन का कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो क्या कहलाएगा, sp2। ये भी कार्बन क्या है, sp2। ठीक है, जितना सिग्मा बॉन्ड बने, एक दो सिग्मा बनेगा तो sp, तीन सिग्मा बनेगा तो sp2, चार बनेगा तो sp3। यहीं तक पढ़ना है कार्बन का। अब बाकी देखिए, अब कार्बन का, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन बच गया, चार था, प्योर पी वाला बच गया, देखिए जो भाग नहीं लिया था। इस कार्बन का भी प्योर पी का बच जाएगा। और देखिए तो ये देखिए, पी और वाइटल का शेप ऐसा होता है, डम्बेल आकार का। कैसा शेप होता है, डम्बेल। आई दोनों मिल करके ऐसे देखिए, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये दो लोब है, ये दो बॉन्ड नहीं है, दोनों मिला के एक ही बॉन्ड है। क्योंकि हम पढ़ाए थे पी का शेप ऐसा होता है, देखिए डम्बेल आकार का, नहीं पढ़ाए थे, आई भी पी का शेप डम्बेल आकार का। तब ये लोब है, ऐसे दोनों लोब जुड़ जाता है किनारे किनारे, आई मिल करके क्या कहलाता है, एक बॉन्ड। क्या कहलाता है, एक बॉन्ड। यही मिल करके एक, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड। समझ गए ना। तो जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए, उसमें एक सिग्मा और एक पाई, याद रखिएगा। चलिए लिखिए इसको। Then one orbital of s and one orbital of p। लिखिए इसको।
हो गया। देखिए तो एसपी में क्या कहलाएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इथाइन दिए, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही दो गो बनेगा, देखिए ठीक है, एक सिग्मा यहां बनेगा, एक सिग्मा यहां बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक कार्बन एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है सबसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए बाकी ये सिग्मा हो गया, और देखिए बाकी यहां से, देखिए एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से, बोले ये दोनों मिल करके कै पाई बॉन्ड, यहां मिला और एक यहां मिला, बोले ये दोनों मिलके कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई की 1 पाई, ये दोनों मिलकर के कितना पाई, 2 पाई। अभी अभी न पढ़ा है, ये दोनों अभी यहां समझाए थे कि दोनों लोब जुड़ता है तो मिलकर के 1 पाई बनता है, तो दोनों लोब साइड साइड जुटाती, कितना पाई, एक, मैंने इसको 1 पाई गिनी तो इसको मत गिनी, फिर दोनों मिला के एक ही पाई हुआ। एक और ऑर्बिटल मिलेगा पी वाला, तो एसपी में क्या होगा, देखिए जैसे हाइब्रिड में देखिए कार्बन 6, वो इसको भी साइड से लिख लीजिएगा 2s2 2p2, तो 1s और 2p में 3 ऑर्बिटल है, ग्राउंड स्टेट हुआ। और एक्साइटेड स्टेट में क्या बोले कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2s वाला 2p में, ये हुआ एक्साइटेड स्टेट। तो ये दोनों चला गया पाई बॉन्ड में, और ये बच गया दोनों मिल करके, और दोनों मिलकर के दो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। ये दोनों नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा sp, क्या कहलाएगा, s और p मिलकर के क्या कहलाएगा, sp। समझ गया ना, ये दोनों मिलके sp कहलाएगा, ये दोनों चला जाएगा पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड हो गया इसका इसका, एक और पाई बॉन्ड बनेगा, एक, देखिए ये दोनों मिला, ये दोनों लोब मिला साइड से लोब, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, दोनों दोनों पाई बॉन्ड। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन में वहां एक सिग्मा होगा, दो क्या होगा, पाई बॉन्ड। मतलब जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, वहां देखिए, ठीक है। और जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर 2 सिग्मा बना, ठीक है, तो sp 3 सिग्मा बना, sp2 कार्बन का, अगर 4 सिग्मा बना तो sp3, समझ गया ना। कार्बन का जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो एक से तो होगा नहीं, कम से कम 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp, तब ना दो मिलकर के हाइब्रिड बनाएगा, एक वो रहेगा सिग्मा बॉन्ड, तब तो प्योरे ऑर्बिटल हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, जैसे एक s का एक p का, तो दो मिला, तो दो मिलकर के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया sp sp, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो याद रखिए कार्बन जितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 है तो क्या बनेगा, sp3, बस ऐसे याद रखना। चलिए लिखिए इसको, उसका एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। याद रखने का एकदम सिंपल तरीका, कार्बन 2 सिग्मा, कैसा, sp 3 सिग्मा, sp2 4 सिग्मा, sp3, बस ऐसे याद रखिएगा। 4 सिग्मा ना हुआ, जैसे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, sp3 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 sp3, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, या जहां भी लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास है ना, हम आप लोग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब कितना दिन बेसिक पढ़ाएंगे, है ना, अब आराम से, अब टॉपिक लगे कि अब चैप्टर भी धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, जो बच्चे का कुछ छूटेगा उसको अलग से बैक दे करके समय दे करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
मतलब अगली क्लास से द न्यू टॉपिक लिख के जो कॉपी बनाइए, है ना, फिजिकल का, पहले फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आने तो सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, तो कोशिश करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री ही शुरू करें, है ना, जिनका पढ़ा हुआ थोड़ा रिवीजन हो जाए, है ना। अब चलिए देखिए, लिखिए इसको, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है ना। कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा, ये पूछा है। प्रत्येक कार्बन के बारे में बताइए, कौन कैसा कार्बन है, sp है, sp2 है, sp3 है ना, इसके बारे में बताना है। जैसे देखिए, ये कार्बन कैसा होगा बोलिए, ये वाला, इसमें एक एक डबल बॉन्ड है ना, तो एक तो पाई बॉन्ड हो गया, तो कितना सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। हम क्या बताए, 2 सिग्मा क्या कहलाएगा, sp, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड sp, कार्बन कार्बन के बीच बताएं, दूसरा आइटम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनता नहीं कार्बन का, sp3। ये कैसा हो गया, sp2। ये कारण बताइए, जल्दी बोलिए, sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये कितना सिग्मा, एक इधर एक इधर, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा ना होगा, 1 सिग्मा। कैसा होगा, या कार्बन कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp कहलाता है, ठीक है। बोलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा इधर, तो कार्बन का कितना सिग्मा, 2, और 2 सिग्मा रहेगा तो क्या कहलाएगा, sp। यहाँ बताइए कैसा, ये बताइए,
ये बताइए, 1 2 3 4 सिग्मा, इसको बनाइए नीचे वाला। हो गया। देखिए, वेरी गुड सर। चलिए आप बताइए। चलिए बोले, एक ऐसा कार्बन sp, ये वाला कैसा कार्बन sp, बगल से बोलिए। एक ऐसा कार्बन, ये 4 बॉन्ड है, जहां बॉन्ड छूटे वहां सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनेगा। एक कैसा बॉन्ड sp3, बिल्कुल सही। वहां पीछे से बोलो, एक ऐसा कार्बन, बोलो बगल से, sp, बगल से। देखिए इस कार्बन का देखें कितना सिग्मा, डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा, एक सिग्मा होता है ना। एक सिग्मा यहाँ 2, एक सिग्मा यहाँ कितना 3, 3 सिग्मा कितना। ठीक है, चल आइए इसमें आ जाइए। इस कार्बन के बारे में बताइए कैसा, कितना कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, 2 इधर 2 इधर। आप अब बताइए इसमें कितना सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ, और डबल बॉन्ड इधर भी है तो इसमें भी कितना सिग्मा, एक एक कितना सिग्मा, 2 2 सिग्मा। तो क्या होगा इसका, ये कार्बन sp। ये खाली डबल बॉन्ड मत देखिएगा, इसका डबल बॉन्ड तो sp2, दो दो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो कार्बन 2 डबल बॉन्ड में 2 ही सिग्मा हुआ, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ठीक है। तो 2 सिग्मा मतलब कितना, कैसा sp। अच्छा 2 सिग्मा मतलब कैसा, 2 सिग्मा कैसा sp। ठीक है, आइए इसके बारे में बताइए। यहाँ 1 2 3 बॉन्ड, देखो बॉन्ड खाली होगा, इसका होगा ना, 4 बॉन्ड होना चाहिए। बोल इस कार्बन के पास कितना सिग्मा, एक यहाँ एक यहाँ 2, एक यहाँ कितना सिग्मा 3, 3 का मतलब देख, इसका कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड है, तो बाकी 2 बॉन्ड इसका खाली होगा, है ना। तो बोलिए इसका कार्बन का देखिए 1 2 3 4, चारों सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखिए कितना सिग्मा कार्बन का, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, 3 का मतलब इस कार्बन का जितना कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है उसके आधार पे हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं। 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। हाँ ये वाला ना, हाँ sp होगा, sp2 लिखा गया है, हम बोले थे ना sp होगा, है ना। ठीक है, कैसे sp हुआ, देखिए इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, कितना सिग्मा 2, और 2 सिग्मा मतलब क्या हो गया sp। अब तो समझ में आ गया। अगर कोई कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बनाने देगा तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ऐसा देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आता है, देखिएगा कहीं पे भी कंपाउंड में कितना सिग्मा या कितना पाई बॉन्ड, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन कितना। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें पूछते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है। बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला
C6H6। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट आगे चलें। फाइंड द देखिए, इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड कितना होगा बेंजीन में। पहले एक एक करके ही बताइए। बोले बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या बताइए। बिल्कुल है। गर्मी में ना पानी का बोतल, अब आप लोग एक एक बोतल रखिए क्लास में अपना, ठीक है। हाँ, क्या गर्मी प्यास बहुत लगेगा, ठीक है। बना, इतना सोचिएगा तब बनाइएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कार्बन का एक कार्बन एटम कितना बॉन्ड बनाता है, 4। और जितना बॉन्ड छिपा हुआ है इसका मतलब वहां एच लगा है। क्या लगा है, एच। इस बेंजीन में और एच लगा है कि नहीं कहीं पर? सभी कार्बन पे क्या लगा, एक एक एच। तो कोई भी कार्बन का तीन बॉन्ड ना हुआ, दो इधर एक इधर, है ना। तो बाकी क्या बच गया, देखिए ध्यान रखिएगा ये सब। देखिए, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जिसे कार्बन में क्या होता है बेंजीन में, देखिए यही कंपाउंड बनता है बेंजीन, है ना। देखिए ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्या सब कार्बन का वैलेंसी चार्ज पूरा हो गया? नहीं। इसका मतलब यहाँ सब में क्या लगा हुआ रहेगा, एच। वो छिपा हुआ है, वो आपको समझना है, इसमें एच लगा है, ठीक है ना। वो दिया हुआ नहीं रहेगा, वो आपको पता करना है कि वहाँ एच लगा है। अब बताइए, अब तो आसान है, अब तो स्ट्रक्चर बना दिए पूरा हम। इसमें बताना है कितना सिग्मा कितना पाई। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूरे बेंजीन में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बताइए कितना सिग्मा कितना पाई। सिग्मा 6 पाई 3। जी, देखते कोई बच्चा को गिनती आता है कि नहीं आता, काउंटिंग आता है कि नहीं, जो दूसरा तीसरा क्लास में पढ़े। काउंटिंग तो करना है ना जी। काउंट कर जल्दी बताइए, कितना सिग्मा कितना पाई। 6 सिग्मा 6 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। और बनान भी सब काउंटिंग करने आता है ना। इधर के बच्चे लोग सब भूल गए लगता है काउंटिंग, देखिए लिखा ही नहीं रहा है। देखिए, ये देखिए, अब आई मिलाइए, ये पूरा बेंजीन हुआ कि नहीं, है ना हमारा। गिनिए सिग्मा, डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा, तो एक, ये तो सिग्मा ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा हो गया नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 कितना हुआ, 12।
6 सिग्मा एच के साथ भी तो है। हम भी अभी जो स्ट्रक्चर बनाए थे कार्बन का, तो एच वाला भी काउंट करते थे ना सिग्मा, जितना सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा। तो कार्बन का ये भी तो सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, तो कितना सिग्मा हो गया? अब पाई कितना हुआ? ठीक है ना? अभी गिन सकते हैं, एक और देते हैं, गिनती सही रहेगा ना? चलिए देखते हैं गिनती सही बताइए। दूसरा कंपाउंड, इसको हटा दें। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, मेसिटाइलिन, इसको कहते हैं मेसिटाइलिन। कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, जहां घटे उतना अपने मन से एच लगा दीजिए, ये तो जानते ही। चलिए अब काउंटिंग करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोअल्केन, ये सब कंपाउंड का नाम हो गया, सब साइक्लिक कंपाउंड है। हो गया। चलिए अब कुछ देते हैं जिसको आपको अपने, अगर कोई ब्रांच लगा दे, जैसे कोई एक ब्रांच लगा दिया, जिसे ऐसे देखिए, कोई एक कंपाउंड था, यहाँ पे देखिए एकदम, अभी ये सब नोमेनक्लेचर में बहुत आगे का टफ टफ क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो सिर्फ सिखा रहे हैं, छोटा सा बेसिक जो सीखिए, है ना। देखिए एक कंपाउंड जो एकदम 9th 10th का चीज है, देखिए यहाँ CH3 लगा दे, ऐसा, इसका नाम पूछे, तो CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल अल्काइल में, इसका नाम है मिथाइल। और इसमें 3 कार्बन को बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या पढ़ेंगे? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसे। ठीक है ना? हो गया। चलिए अब अपने से कुछ देते हैं, उसको लिख के दिखा, बना के दिखाइए, इसको हटा दें। ये स्ट्रक्चर पर ठीक है।
हाँ बनाइए अब। इसको उतारिएगा नहीं, पहले नाम लिख लीजिएगा, इसको लास्ट वाला को बताएंगे बाद में, ठीक है। इसको नहीं बनाना अभी, ठीक है। खाली नाम बताना, सोच के रखना है क्या है, ठीक है। मिथाइल में ई मत लगाइएगा, है ना, लास्ट में खाली। नोनिन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डिकेन, अनडिकेन, डुडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, इकोसेन। बोलिए इसका नाम बताइए, क्या लिखे? साइक्लोहेक्सेन। इसका बोलिए, देखने में लग रहा क्या लिखे, नहीं कोई किसी कुछ को नहीं पता है, कोई पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, तो आदमी का स्ट्रक्चर बना दिए है ना। देखिए ये बताइए, मिथाइल, इसका साइक्लो डिकेन आया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10 आ गया साइक्लोडिकेन। इसका हाँ साइक्लोडुडिकेन। उसका बताइए, इसका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, कुछ तो बताइए भाई। साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, कुछ बताइए। बोलिए, कुछ बताते जाइए, जल्दी बोलिए। साइक्लोप्रोपेन बोलिए, बोलिए खाली प्रोपेन, साइक्लिक, साइक्लोप्रोपेन बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए। अच्छा बोलिए, यहाँ पर अभी हम 10 घोड़ा रख दें, ठीक है ना। घोड़ा देखे आप लोग, गधा भी देखे होंगे, बहुत सब बच्चा कह रहे हैं सर गधा देखे ही नहीं है। नहीं भी देखे होंगे, देखें गधा लोग, आप लोग देखेंगे नहीं गधा, देखें उधर, देखें। अगर 10 घोड़ा यहाँ रख दिया जाए, पूछे कितना घोड़ा, कितना होगा 10। और सेकेंड बार में हम 10 गधा खड़ा कर दिए, अब पूछे कितना घोड़ा, तो कितना घोड़ा
10 मैंने गधा भी घोड़ा हो गया। देखिए